हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे और आप लोग सब मस्त अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए होगे, है ना। तो आज का जो हम लोग का मतलब मेन टॉपिक है वो ये है कि पुराना स्कीम से न्यू स्कीम में क्या क्या चेंजेस हुआ है। स्पेशल ऐसे स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो सी ए फाउंडेशन इस बार दिसंबर 2023 में फेल कर गए हैं और 2024 में दोबारा एग्ज़ाम दे रहे होंगे। यानी जो ऑलरेडी पुराना स्कीम से बुक पढ़ लिया है, यानी सिलेबस एक बार जो पुराना स्कीम का सिलेबस पढ़ा है, अब दोबारा न्यू स्कीम का सिलेबस पढ़ा है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्पेशल ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ऑनलाइन या यूट्यूब से क्लास कर रहा है, क्योंकि उसको बताने वाला नहीं होता। यूट्यूब में क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि यूट्यूब से तैयारी कर रहा है, तो यूट्यूब में उसको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या नया है, क्या पुराना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, अपने से सर्च करके पढ़ता है। तो आपको ये चीज़ हर हाल में जानकारी होना चाहिए कि क्या हम लोग को पढ़ना है और पुराना क्या हम लोग को नहीं पढ़ना है। पुराना सिलेबस के अनुसार उसको क्या क्या डिलीट हुआ है नया सिलेबस में, और कौन सा नया नया सिलेबस ऐड हुआ है। तो इस इंडिविजुअल वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे अकाउंट्स में, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो डिटेल में बात करने में टाइम लगेगा मेरे भाई, और टाइम लगेगा मतलब 4 पेपर के बारे में अगर बात करें तो लगभग घंटा भर चल जाएगा, 1 घंटा का टाइम लग जाएगा। तो इतना लंबा वीडियो बनाना सही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि सबका एक एक अलग अलग वीडियो बना दूँ, सबका पार्टिकुलर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स का बात करेंगे, फिर हम लोग का वीडियो आएगा लॉ के रिलेटेड, फिर आएगा मैथ्स के रिलेटेड, और फिर इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या नया ऐड हुआ है और क्या डिलीट हुआ है। तो पहले बात करें अकाउंट में। तो आप लोग जो पुराना स्टूडेंट होगा उसको पता है कि पुराना जो हम लोग का मॉड्यूल था अकाउंट्स में, यानी पेपर नंबर 1, उसमें हम लोग का 2 मॉड्यूल था, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 1 की बात करें कि दोनों में चेंजेस हुआ है, तो मॉड्यूल नंबर 1 में क्या चेंजेस हुआ है। तो मॉड्यूल नंबर 1 में जो चैप्टर नंबर 6 था, जिसमें सम स्पेशल ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ था, उसमें बहुत सारा चीज़ था। जैसे कि अकाउंट करेंट था, अप्रूवल बेसिस था, कंसाइनमेंट था, और था एवरेज ड्यू डेट था, और इस तरह का 4-5 चैप्टर था। यानी 5-5 मार्क्स का वेटेज रखता था, यानी एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क्स का रखता था, अकाउंट करंट 5 मार्क्स का रखता था, और सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस 5 मार्क्स का रखता था। ये सब सारा न्यू अलग अलग यूनिट था। हालांकि चैप्टर नंबर 6 में आता था, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन में आता था, है ना। और एक था कंसाइनमेंट जो 10 मार्क्स का वेटेज रखता था, और बहुत आसान सा चैप्टर था। तो ये सारा का सारा डिलीट हो गया। जी हाँ मेरे भाई, 5-5 मार्क्स का वेटेज रखता था सबके सब। यानी बात करें चैप्टर नंबर 6 यानी सब स्पेशल ट्रांजेक्शन में लगभग लगभग 15 से 20 15 नहीं, लगभग 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रखता था यहाँ से। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था पुराने स्टूडेंट के लिए कि यहाँ से आराम से हम लोग का नंबर उठ जाता था, है ना। 5-5 नंबर्स का मार्क्स का 3 क्वेश्चन आता था, 15 नंबर उधर हो गया, और 10 मार्क्स का एक कंसाइनमेंट का क्वेश्चन लगभग हर साल आता था। तो 25 मार्क्स का लगभग यहाँ से वेटेज, 25 नहीं तो 20 तो कन्फर्म यहाँ का वेटेज रखता था, है ना। तो यहाँ से 20-25 मार्क्स हर बार आता था। तो ये चीज़ अब नहीं आएगा, क्योंकि ये सम स्पेशल ट्रांजेक्शन चैप्टर नंबर 6 था, लास्ट चैप्टर था, तो वो अब डिलीट हो गया है। ना ही आपको कंसाइनमेंट पढ़ना है, ना ही आपको सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पढ़ना है, ना ही अकाउंट करंट पढ़ना है, और ना ही बाकी सब जो भी चैप्टर उसमें यूनिट था किसी को आप कुछ भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, इसके बदले में कुछ एक नया चैप्टर मॉड्यूल नंबर 1 में ही ऐड हुआ है। जो ऐड हुआ है वो है अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, यानी चैप्टर नंबर 6 को रिमूव करके ये नया चैप्टर आपको ऐड किया गया है, अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 की। मॉड्यूल नंबर 1 में बस इतना ही चेंज है कि उसमें जो लास्ट चैप्टर था जिसमें 4-5 यूनिट आता था, वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। अब उसमें जो एक नया चैप्टर हुआ है वो ऐड आया है ना, तो वो चीज़ था। अब मॉड्यूल नंबर 2 की बात करें तो मॉड्यूल नंबर 2 में क्या चेंज हुआ है, क्या मतलब डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है। तो इसमें डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मॉड्यूल नंबर 2 में डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है वो आपको हम बताते हैं। और सबसे पहले अगर बात करें मॉड्यूल नंबर 2 में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं, और वहाँ से 15 मार्क्स का वेटेज हर बार आता है। वहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन और बहुत बड़ा चैप्टर है वो। तो उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता था बेसिकली, पहले जो हम लोग का पुराना मॉड्यूल था, तो पार्टनरशिप में हम लोग को पढ़ना पड़ता था, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ता था। इसमें 5 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन हर बार आता था। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ये 4 यूनिट हम लोग को वहाँ पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब से एक यूनिट और पढ़ना पड़ेगा, और वो यूनिट होगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फीम। यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फीम पढ़ना पड़ेगा। पहले 4 था, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ता था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और अब आप जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा डिसोल्यूशन ऑफ फीम। तो डिसोल्यूशन जो था ये हम लोग का नहीं था फाउंडेशन में पहले, लेकिन ये हाँ ये 12th में था। 12th में जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट होगा अकाउंट में वो पढ़े होंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो वो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो एक यूनिट इसमें बढ़ गया है। आगे बात करें तो कंपनी शेयर, जो कंपनी वाला चैप्टर है जिसमें शेयर डिवेंचर के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ हालांकि कुछ डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन ऐड हुआ है। ऐड क्या हुआ है, पहले हम लोग जो वहाँ पढ़ते थे शेयर का पढ़ते थे, शेयर को इशू करना, फॉरफिचर करना, है ना, और डिवेंचर के बारे में डिवर को इशू करना, ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अब जो वहाँ ऐड हुआ है वो सब जो पढ़ते थे वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, वो ऑलरेडी जो था वो है ही। लेकिन अब
और भी पढ़ना पड़ेगा। वो क्या पढ़ना पड़ेगा? वो पढ़ना पड़ेगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता था पहले, लेकिन अब थोड़ा और लेवल पढ़ना पड़ेगा। ये भी 12th का पार्ट था। 12th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये दोनों टॉपिक जो है इसमें ऐड हो गया है। पहले कम पढ़ना पड़ता था कंपनी वाला अकाउंट, कंपनी वाला चैप्टर में अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा? तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रीफरेंस शेयर रिडम्पशन। ये 2 यूनिट आपको बढ़ी है ना, तो 2 चीज़ आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बस ये सब चीज़ था, और हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। आप देखो, मैं आपको मॉड्यूल का मतलब जो अभी ICI का जो मतलब जो है मॉड्यूल है उसमें क्या क्या है वो आपको हम बताते हैं। आप साइड में यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। अब देखो मॉड्यूल नंबर 1 में हम लोग का क्या क्या चैप्टर है। हम तो उसमें आपको अलग अलग करके बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि मतलब जो हम लोग का कंटेंट है वो क्या क्या है। अब मॉड्यूल नंबर 1 में देखो, चैप्टर नंबर 1 जो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स, इसमें आपको 7 यूनिट पढ़ना पड़ता था पहले भी, अब भी है वही सब सारा चीज़ें, स्कोप, काउंटिंग, ये वो। तो पुराना भी थ्योरी चैप्टर है, तो ये पूरा सेम टू सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 2 देखें, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें भी जितना भी यूनिट है 6 यूनिट, ये भी ऐसे सेम है जो पहले था अब भी वही है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी BRS, ये पहले भी था अब भी है, कोई चेंजेस नहीं है। इन्वेंटरीज, चैप्टर नंबर 4 इन्वेंटरीज पहले भी था अब भी है। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पहले भी था अब भी है। तो ये सब वेराइटीज़ है, ऐसे बड़ा बड़ा चैप्टर है भाई। जैसे कि BRS बहुत आसान है और 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो करना ही पड़ेगा हर हाल में। उसके बाद डिप्रिसिएशन आसान सा चैप्टर है और इसमें लगभग आपको 10 मार्क्स से 15 मार्क्स का वेटेज यहाँ भी लग जाता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 का, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट से क्वेश्चन तो नहीं आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आता है, वो भी अकोमोडेशन ऑफ बिल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है हर बार लगभग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम पूछ सकते हैं कि आप भी इसको बहुत अच्छा से पढ़ना है ना। तो चैप्टर नंबर 6 पहले भी था अब भी है, कोई भी चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें अगर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट पहले भी था अब भी है, वही सब है। यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले भी था अब भी है, मतलब क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है ना, तो ये सब पहले भी था अभी भी है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। जो मॉड्यूल नंबर 1 था वहाँ जो आप लास्ट चैप्टर नंबर 6 यहाँ जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, वहाँ चैप्टर नंबर 6 में क्या था, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें आपको बताया कि उसमें अकाउंट करंट हो गया, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया, और 2-3 चैप्टर था, कंसाइनमेंट था, वो सब तो सारा इसमें डिलीट हो गया, अब कुछ नहीं है। और आपको जो बोले थे एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो वो जो यानी वो चैप्टर जो नया चैप्टर जो ऐड हुआ है वो अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो ये मॉड्यूल नंबर 1 में नहीं है, मॉड्यूल नंबर 2 में डाल दिया है, लेकिन हाँ उसके बदले ही आया है। लगभग वेटेज लगभग सेम रखेगा ये भी है ना। तो मॉड्यूल नंबर 2 में देखते हैं वो चैप्टर जो है। सबसे पहले बात करें मॉड्यूल नंबर 2 में, आप देखो तो मॉड्यूल नंबर 2 में वही है, NPO पहले भी था अब भी है, ये भी लगभग 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, लेकिन हर बार नहीं पूछता है, कभी NPO से पूछता है तो कभी फाइनल अकाउंट में पूछता है, लेकिन मैक्सिमम NPO का क्वेश्चन रहता है ना। उसके बाद जो आपको बताए थे ना कि उसके बदले यानी सम स्पेशल ट्रांजेक्शन के बदले नया चैप्टर ऐड हुआ है, अब तो चैप्टर नंबर 9 में वो आपका ऐड हो गया है, मतलब जो कि आपको मॉड्यूल नंबर 2 में आएगा, वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये है नया चैप्टर जो आपको नया बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ये पहले नहीं था अब ये ऐड हो गया है ना। चैप्टर नंबर 6 जो है चैप्टर नंबर 10 जो है पार्टनरशिप एंड LLP। तो पार्टनरशिप में पहले जो हम लोग को पढ़ना पड़ता था वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इंट्रोडक्शन तो था ही है ना, उसमें देखना नहीं है, यूनिट नंबर 1। उसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हम लोग करते थे, एडमिशन, पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब तो पहले से था ही। लेकिन आप देखो यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 10 में यूनिट नंबर 6 जो पहले नहीं था लेकिन अब ऐड हो गया है, तो वो चीज़ है यानी जो ऐड हुआ है वो यूनिट नंबर 6 में आ गया। चैप्टर नंबर 10 का यानी LLP का जो है पार्टनरशिप एंड LLP का यूनिट 6 आपका ऐड हो गया, जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फीम। तो ये चीज़ पहले नहीं था, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एक नया चीज़ आपका यहाँ पे है। बात करें कंपनी अकाउंट में, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट पहले भी था अब भी है, इशू फॉर फीचर, इशू ऑफ डिवेंचर, अकाउंटिंग बोनस, हाँ इशू यूनिट 3 तक पहले सेम टू सेम था, हम बताया ना। उसके बाद पहले बताया था अभी यहाँ तक आपको पहले भी पढ़ना पड़ता है। यूनिट 4 की बात करें, इशू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट इशू, इसका पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 4 एक नया यूनिट आया है जो कि कंपनी अकाउंट में चैप्टर को बड़ा कर देगा। पहले इतना नहीं पढ़ना पड़ता, यूनिट 3 तक नहीं पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब यूनिट 4 भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि है अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। ये पहले नहीं था, अब इसको ऐड किया गया है। तो ये सब जो सब ऐड हुआ है ना, तो उसको तुम लोग ध्यान रखना, जो नए स्टूडेंट भी हो ना तो वो लोग भी ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो ऐड हुआ है ना, जो अभी नया सिलेबस में अमेंडमेंट हुआ है चैप्टर सब में, तो इसमें क्या होगा ना कि क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा यहाँ से, तो आप लोग भी मार्क करके रखो कि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद यूनिट 5 की बात करें, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, और यूनिट 6 की बात करें तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये दोनों चीज़ ऐड हुआ है
तो हमने बताया था कि रिडम्पशन चैप्टर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो 12th में हम लोग पढ़ते थे पहले, अब यहाँ भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के बारे में। बस इतना ही चीज़ था, कोई बड़ा चीज़ नहीं था, कोई बड़ा चेंजेस नहीं था, बहुत माइनर सा चेंजेस है। जिसको लगता है अकाउंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, तो नहीं भाई, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, 2-4 यूनिट को ऐड किया गया है ना, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा चैप्टर को डिलीट भी किया गया है। चैप्टर 6 आपको बताया ना, वो 25 मार्क्स का वेटेज रखता था, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर था, जो छोटा छोटा पढ़ना पड़ता था, एक एक क्वेश्चन आता था और 5 मार्क्स आराम से देके जाता था। तो चैप्टर 6 जो डिलीट हुआ है, तो उसके बदले में ऐड हुआ वही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर। तो एक नया चैप्टर के रूप में आया है, तो वो एक चैप्टर आया है। पुराना चैप्टर के रूप में हॉल चैप्टर मतलब पूरा चैप्टर की बात करें तो एक ही चैप्टर डिलीट किया गया और एक ही चैप्टर को ऐड किया गया है। डिलीट किया गया तो वो किया गया सम स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें बहुत सारा यूनिट आता था। ऐड जो किया गया है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला, है ना। तो ये एक ही चैप्टर है जो मतलब एक डिलीट किया गया और एक ऐड किया गया है। बाकी हाँ, बाकी पुराना चैप्टर में कुछ कुछ यूनिट को बढ़ा दिया गया। जैसे कंपनी अकाउंट में आपको बढ़ा दिया गया बोनस शेयर इशू वाला, और राइट शेयर इशू का, और रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के बारे में ये सब यूनिट बढ़ गया है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ था जो मतलब बढ़ा है और घटा है। तो ये सब नया नया जितना भी चेंजेस हुआ है ना, उसको आप लोग मतलब मार्क कर दो कहीं, यहाँ पे लिख लो। इससे क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन जो है ना यहाँ से आने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा गौर करना। बाकी आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा भी समझ में आया होगा, या नहीं आया होगा तो फिर से देखना, बट हमने तो मुझसे समझाने की कोशिश किया है। समझ में आया, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी तो हमने अकाउंट का बनाया है आपसे, तो अकाउंट में इतना टाइम लगा, लॉ में भी टाइम लगेगा, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, वहाँ भी टाइम लगेगा। बाकी मैथ्स का भी आएगा, सबका डिटेल में वीडियो बनाएंगे भाई, टेंशन नहीं लो। इंडिविजुअली बाय बाय वीडियो आता रहेगा, इसके बाद आएगा आपका लॉ का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो बजा ही देना कि वीडियो आने से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको आए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक लॉ का वीडियो को लेकर, लॉ में क्या चेंजेस हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय।